गुड आफ्टरनून गाइस। मैं शुभम शुक्ला, पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल से थर्ड ईयर का यूजी का स्टूडेंट हूँ। और हम लोग यहाँ पर एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है चरक संहिता। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फर्स्ट ईयर से ही आपको पढ़ा दिया जाता है। बृहत्त्रयी होती हैं 3, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता। वाग्भट संहिता में भी 2 संहिताएँ हैं, एक है अष्टांग संग्रह और एक है अष्टांग हृदय, है ना। तो जो बृहत्त्रयी में आती है वो है अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह नहीं, ठीक है। तो अपन यहाँ जो पढ़ेंगे बृहत्त्रयी का जो सब्जेक्ट है वो हमारा चरक संहिता। और चरक संहिता के भी 2 भाग हैं, एक है पूर्वार्ध और एक है उत्तरार्ध। तो अपन थर्ड ईयर का पढ़ेंगे और सेकेंड ईयर में आप पूर्वार्ध पढ़कर आए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर थर्ड ईयर में उत्तरार्ध पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा आपके सामने। अब हम लोग आ जाते हैं सब्जेक्ट पे, शुरू करते हैं। देखिए, चरक संहिता जो है उसमें आपके 3 स्थान हैं। जो उत्तरार्ध उसमें 3 स्थान है, और उत्तरार्ध के 3 स्थानों में पहला स्थान जो है वो चिकित्सा स्थान है, दूसरा स्थान जो है वो कल्प स्थान, और तीसरा स्थान जो आपका वो है सिद्ध स्थान। तो जो चिकित्सा स्थान है उसमें आचार्य ने चिकित्सा सिर्फ का वर्णन किया है। सिर्फ चिकित्सा बताइए, कोई अगर रोग हो रहा है मान लीजिए आपको, तो आप उसकी कैसे चिकित्सा करेंगे, है ना। उसमें आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। कल्प स्थान में बताते हैं अब आपको अगर चिकित्सा करनी है तो उसके लिए आपको ड्रग्स चाहिए। ड्रग्स का वर्णन उन्होंने कर दिया है, फॉर्मुलेशंस का वर्णन उन्होंने चिकित्सा स्थान में कर दिया है। लेकिन जो कल्प स्थान है उसमें वो बोलते हैं कि फॉर्मुलेशन अगर आपको बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद आता है सिद्ध स्थान। तो सिद्ध स्थान जो आपको पूरी की पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, और सिद्ध स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले के जो 2 स्थान है उसमें उन्होंने शास्त्रोक्त वर्णन किया है ना, उसमें थ्योरी बताई है। लेकिन जो आपका सिद्ध स्थान है उसमें उन्होंने पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बता दिया है, ठीक है, कि आपको कौन सा कर्म करना है, और अगर ये कर्म करना है तो किस तरह से आप इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। लाइक अगर आपको विरेचन देना है किसी पेशेंट को, ज्वर का कोई पेशेंट है, कोई रक्त पित्त का पेशेंट है, उसको अगर आपको विरेचन देना है तो आप कैसे विरेचन देंगे, कितनी मात्रा में विरेचन देंगे, किस ड्रग्स के साथ विरेचन देंगे। सपोज़ अगर आपको वमन देना है तो वमन आप कैसे देंगे, कितनी मात्रा में देंगे, है ना। और बस्ती देनी है तो कौन सी बस्ती देनी है, किस काल में देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, किस पोजीशन में देनी है। तो कुल जो अपना आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सारा का सारा प्रैक्टिकल आपको चरक ने सिद्ध स्थान में बताया। देखिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जो सिद्ध स्थान है आपका उसका वर्णन पहले होना चाहिए, क्योंकि जब चिकित्सा स्थान पढ़ते हैं तो चिकित्सा स्थान में आचार्य चरक ने जब चिकित्सा बताई है तो वहाँ उन्होंने बोला है कि वमन देना है, विरेचन देना है, बस्ती देनी है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वहाँ पर वमन विरेचन बस्ती देंगे तो कैसे देंगे। पहले वमन देंगे, फिर विरेचन देंगे, फिर बस्ती देंगे। लेकिन इन तीनों के बीच में जो गैप होगा या जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो कैसे होंगी, ये हमको समझ में नहीं आता चिकित्सा स्थान पढ़ने के बाद। इसलिए मुझे लगता है पहले सिद्ध स्थान पढ़ना चाहिए कि उसमें हमको समझ में आ जाएगा कि वमन कितना देना है, किस रोग में कितना मात्रा में औषध देना होता है, उसमें कितना मेज़रमेंट रहेगा। आपका जो वमी निकलेगा, वमी निकलना का मतलब होता है जो आप वमन करने के बाद जो द्रव निकलता है आमाशय से, उसको हम वमी बोलते हैं। तो वमी जो निकलता है उस वमी का प्रमाण कितना होगा किस रोग में, ठीक है, और किस औषध के बाद कितना प्रमाण में वो वमी निकलेगा। तो ये सब जानने के लिए हमको सिद्ध स्थान पढ़ लेंगे। सिद्ध स्थान पढ़ने के बाद चिकित्सा स्थान थोड़ा सा ईजी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम आज शुरू कर रहे हैं जो सब्जेक्ट वो एक सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चिकित्सा स्थान पढ़ाऊँगा। चिकित्सा स्थान में 2 भागों में बांट रखा है। जैसे कि आयुर्वेद का प्रयोजन है, आयुर्वेद का जो प्रयोजन होता है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और दूसरा आप सब जानते हैं आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ठीक है। ऐसा आचार्य चरक ने प्रतिज्ञा की है सूत्र स्थान में, है ना। तो प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी करने के लिए हर जगह रूल फॉलो किया है। उन्होंने हर जगह 2 ही तरह से वर्णन किया है। कुछ तो जो टॉपिक्स हैं वो हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम के लिए, कुछ टॉपिक होते हैं जो होते हैं कि आतुरस्य विकार प्रशमनम च के लिए, ठीक है। तो इसमें जो चिकित्सा स्थान जब शुरू करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले रसायन बताया है, फिर वाजीकरण बताया है। रसायन अध्याय इन्होंने जो पहले बताया, तो रसायन का मतलब होता है जो कि आपके आयु को रस से भर दे। सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो आपकी आयु को रस से भर देना। रस का मतलब था आनंद। अब आनंद क्या है? आनंद है पुरुषार्थ चतुष्टय, ठीक है। जो मनुष्य के जीवन का आनंद है वो है पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए आरोग्य बहुत ज़रूरी है। तो आरोग्य ज़रूरी है पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए, और वो आरोग्य को देने वाला कौन है? रसायन है, ठीक है। तो इसलिए आचार्य चरक ने सबसे पहले क्या दिया? रसायन अध्याय का वर्णन किया पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए। फिर बोलते हैं कि इस जन्म में पुण्य करिए, ठीक है, और अगले जन्म में आपको या परलोक
इहलोक और परलोक दोनों की इन्होंने आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में ऐषणाएँ भी बताई हैं ना। तो ऐषणाओं में से इहलोक ऐषणा और परलोक ऐषणा। तो इहलोक ऐषणा के लिए तो आपने रसायन वगैरह का सेवन कर लिया। अब परलोक ऐषणा जो होती है वो, मैं अगर सरल शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं कि इस जन्म में आप जो अच्छे कर्म करेंगे तो ये लाइफ आपकी बेहतर कटे, इसके बाद जो परलोक की लाइफ है वो भी बेहतर कटे। परलोक की लाइफ आपकी बेहतर कटे इसके लिए होना चाहिए कि आपकी कोई ना कोई संतान हो, ठीक है। वो संतान आपका क्या करेगी, कर्म करेगी। मृत्यु के पश्चात जो कर्म होते हैं एकादश वाले दिन, तो वो कर्म संतान करती है आपका, ठीक है। और वो संतान प्राप्ति के लिए क्या ज़रूरी है, आपका स्वस्थ होना। संतान प्राप्ति कब होगी, जब वाजीकरण द्रव्य खाएंगे, ठीक है। तो परलोक ऐषणा के लिए आचार्य चरक ने क्या बताया है, वाजीकरण अध्याय का वर्णन किया है कि पुरुष स्वस्थ रहेगा तो उसको अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी, और अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए शुक्र अच्छा होना चाहिए। तो शुक्र कैसे अच्छा किया जाए इसका वर्णन उन्होंने किसमें किया है, वाजीकरण अध्याय में किया है, ठीक है। और रसायन और वाजीकरण ये दोनों जो अध्याय हैं ये आपके बताते हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम हमको करना है। अब इसके बाद बोलते हैं ठीक है आपने सब कुछ अच्छा किया, आप बीमार नहीं पड़े, बट इन केस अगर आप बीमार पड़ गए, अब बीमार कैसे पड़ेंगे, ठीक है, बीमारी कैसे उत्पन्न होगी, इसका वर्णन आचार्य चरक ने विमान स्थान में बड़े बेहतरीन तरीके से किया है। पहले अध्याय में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि व्याधि कैसे उत्पन्न होती है। तो बोलते हैं लालच करता है इंसान, ठीक है, तो उससे क्या होती है, लालसा से कामना उत्पन्न होती है, कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है तो इंसान पर की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है तो प्रज्ञा अपराध करता है, प्रज्ञा अपराध जो है वो तो सारे रोगों का क्या है, कारण है। आपने पढ़ा ना, कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्याति मात्र का। तो कालार्थ अर्थ का मतलब है यहाँ पर प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध जो है वो क्या करता है, इंद्रियों को विचलित कर देता है और मनुष्य क्या है, इधर उधर के कर्म करने लगता है और फिर बीमार हो जाता है, ठीक है। तो व्याधि उत्पत्ति, अब बोल रहे व्याधि उत्पत्ति अगर हो गई है आपको, तो व्याधि उत्पत्ति के बाद आप क्या करें कि आप स्वस्थ हो जाएं। मैं कहता हूँ कि व्याधि उत्पत्ति हुई, ज्वर हुई है, ठीक है, ज्वर की व्याधि उत्पत्ति हुई, ज्वर नामक व्याधि हुई है आपको, तो उसमें ज्वर को ठीक करने का उपाय आचार्य चरक ने ज्वर चिकित्सा अध्याय में बताया। मतलब आतुरस्य विकार प्रशमनम, विकार जो उत्पन्न हुआ किसी मनुष्य में, तो उसको विकार, जिस मनुष्य में विकार उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं आतुर, और आतुर के विकार के प्रशमन के लिए आचार्य चरक ने ये ज्वर चिकित्सा अध्याय से लेकर आपको पूरा योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय तक 30 अध्यायों का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं ज्वर चिकित्सा अध्याय में। सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा, रसायन वाजीकरण हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम ज्वर चिकित्सा अध्याय पढ़ेंगे। और ज्वर चिकित्सा अध्याय आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की बात आपको बता देता हूँ कि जो ज्वर चिकित्सा अध्याय है ना, उसमें आचार्य चरक ने एक बहुत बढ़िया उसका जो पर्याय बताया है, ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिर आतंक एवच, ठीक है। तो ज्वर को क्या बोला इन्होंने, विकार बोला है, व्याधि बोला है, आतंक बोला है, ठीक है। ये सब मिलकर एक अर्थ को बताते हैं, उस अर्थ को क्या बोलते हैं, ज्वर बोलते हैं। देखिए जितनी भी व्याधियां हैं सबका पर्याय क्या है, ज्वर है। जितने भी आतंक हैं सबका पर्याय क्या है, ज्वर है। जितने भी रोग हैं सबका पर्याय क्या है, ज्वर है। तो ज्वर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी ज्वर के कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हर व्याधि में लागू होंगे। इसलिए तो आचार्य चरक ने बोल दिया ना, ज्वरो विकारो रोगस्य, जितनी भी व्याधियां हैं सबको विकार बोलते हैं, और विकार एक तरह का क्या है, ज्वर है। ज्वर का मतलब क्या है, जो आपके शरीर में किसी भी तरह का संताप उत्पन्न कर दे। संताप का मतलब क्या है, सरल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो आप कोई भी आपको डिजीज़ अगर होती है तो उसमें आपको डिस्कम्फर्ट ज़रूर से ज़रूर होता है, ठीक है। तो डिस्कम्फर्ट अगर किसी व्याधि में हो रहा है, दैट मीन्स एक तरह का वो ज्वर है। और ज्वर के जो कॉन्सेप्ट आचार्य चरक ने पहले तीसरे अध्याय में बताए हैं ज्वर चिकित्सा में, वो सारे के सारे व्याधियों में लागू होते हैं। लंघन आचार्य चरक ने ज्वर चिकित्सा अध्याय में बताया है, और वो लंघन आप देखेंगे कि कई सारी व्याधियों में दिया जाता है। और किस तरह से लंघन दिया जाता है, जिस तरह से आचार्य चरक ने ज्वर चिकित्सा अध्याय में बताया है। हाँ, अपवाद कहीं है, अपवाद जो आते हैं उनको हम जगह जगह पर देखते चले जाएंगे, लेकिन एक जो जनरल प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो ज्वर चिकित्सा अध्याय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके चिकित्सा स्थान का एक तरह से सार है। मैं बताऊँ अगर आपको तो मतलब 30%, बाकी अध्याय मिलकर 70% अगर बनाते हैं, तो ज्वर अध्याय आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वो इकलौता ऐसा अध्याय जो 30% बनाता है, ठीक है। और ज्वर अध्याय जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोलते हैं कि आचार्य अग्निवेश जो थे उन्होंने आत्रेय से प्रश्न किए थे, लगभग 18 प्रश्न किए थे ज्वर के बारे में, कि ज्वर कैसे उत्पन्न होता है, ज्वर के भेद कितने हैं, ज्वर की चिकित्सा कैसे की जाती है ना, ज्वर क्यों उत्पन्न हुआ, पौराणिक कथा इसके पीछे क्या है, ज्वर के कारण क्या है, ज्वर की योनि क्या है। तो ये इस तरह से कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 18 प्रश्न किए थे, ठीक है। तो आज और आत्रेय ने जब उत्तर देना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने
क्या वर्णन किया, बोला कि ठीक है अग्निवेश, मैं तुम्हें ज्वर के बारे में सारा कुछ डिटेलिंग तो करूँगा ही, लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ज्वर के नाम कितने हैं, दैट मीन्स ज्वर के पर्याय कितने हैं। तो ज्वर के पर्याय के बारे में मैंने श्लोक आपको अभी बताया कि वो श्लोक नंबर है आपका 11वां, ठीक है, चरक चिकित्सा 3/11 का श्लोक है। उसमें बोलते हैं ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिर आतंक एव च एको अर्थो नाम पर्यायैः व्याधिर अभिधीयते। मतलब जितनी भी व्याधियां हैं, ठीक है, और जो ज्वर है उसका सबका पर्याय क्या है, विकार, रोग, व्याधि, आतंक। ये सारे के सारे जो पर्याय हैं वो मिलकर एक ही अर्थ को बताते हैं, उस अर्थ को क्या बोलते हैं, ज्वर। तो इस तरह से सिनोनिम्स आचार्य आत्रेय ने बता दिए अग्निवेश को। अब आगे बढ़ते हैं। तो अग्निवेश ने प्रश्न किया था इसके बाद कि आचार्य ये बताइए कि ज्वर की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब है कारण, ठीक है। देखिए आपने पदार्थ विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्रकृति और विकृति का। जो प्रकृति होती है वो उत्पन्न करने वाली होती है, और जो विकृति होती है वो होती है जो किसी से उत्पन्न हो, ठीक है। तो यहाँ भी प्रकृति का मतलब आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ज्वर की प्रकृति क्या है, दैट मीन्स ज्वर के कारण क्या है, ज्वर उत्पन्न कैसे होगा, ज्वर जो है वो किससे उत्पन्न होगा। तो बोलते हैं जो ज्वर है वो उत्पन्न होता है किससे, दो चीज़ों से, ठीक है। पहले होते हैं दोष, और दूसरा दोष प्रकोपक भाव। तो जो दोष होते हैं वो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट निदान है। प्रकृति का मतलब यहाँ पर निदान, कि ज्वर को उत्पन्न करने वाले निदान क्या क्या है। तो ज्वर को उत्पन्न करने वाले दो निदान हैं, एक है दोष और एक दूसरे हैं आहार विहार। तो जो दोष होते हैं वो सन्निकृष्ट निदान होते हैं, और विपकृष्ट निदान जो होते हैं वो होते हैं आहार विहार। अब इसमें सन्निकृष्ट निदान और विपकृष्ट निदान क्या है। सन्निकृष्ट निदान का मतलब होता है सन्निकृष्ट, सन्निकृष्ट मतलब जो बहुत समीप है, जो तुरंत ही व्याधि को उत्पन्न कर देगा, वो कहलाता है सन्निकृष्ट निदान। और विपकृष्ट निदान कहलाता है जो थोड़े टाइम के बाद व्याधि को उत्पन्न करे, ठीक है, या जो इनडायरेक्टली किसी भी व्याधि से रिलेटेड होता है उसको हम बोलते हैं विपकृष्ट निदान, और जो होता है किसी व्याधि से डायरेक्टली लिंक्ड होता है उसको हम बोलते हैं सन्निकृष्ट निदान। ब्रॉड सेंस में अगर मैं बात करूं तो सन्निकृष्ट निदान जो होते हैं वो दोष ही होते हैं, क्योंकि आप सबने पढ़ा है सेकेंड ईयर में रोग निदान में कि जब तक दोषों में विषमता नहीं आती तब तक व्याधि उत्पन्न नहीं होती। समवायी कारण जो होते हैं वो दोष होते हैं व्याधि के, और समवायी कारण जो है वही है यहाँ पर सन्निकृष्ट निदान। बाकी जो असमवायी कारण है जैसे आहार विहार मनोस्थिति, ठीक है, ये सब क्या है आपके विपकृष्ट निदान। तो ज्वर की प्रकृति के लिए आचार्य बोलते हैं कि प्रकृति ज्वर की दो ही है, एक है दोष जिसमें कि शारीरिक दोष आ जाते हैं आपके वात पित्त कफ, मानसिक दोष आ जाते हैं कौन कौन से, सत्व रज तम, है कि नहीं। हाँ, लेकिन सत्व जो है वो दोष नहीं है, क्योंकि जो सत्व होता है वो प्रसन्नतादायक होता है, और जो प्रसन्नतादायक है सत्व उसमें दोष नहीं है, ठीक है, क्योंकि सत्व जो होता है वो योग से आता है, और योग से दोष मिटते हैं। तो सत्व जो है वो दोष नहीं है, तो सत्व को दोष नहीं माना जाता। रज और तम जो है आपका वो क्या है, दोष है। तो रज और तम ही है जो मानसिक दोष कहलाते हैं। तो वात पित्त कफ सत्व और रज, ये हैं आपके शारीरिक और मानसिक दोष जो व्याधि को उत्पन्न करते हैं, और जो दूसरी निदान है वो है आहार और विहार, ठीक है। इस तरह से ज्वर की इन्होंने क्या बता दी, प्रकृति बता दी, ठीक है। अब इसके बाद बोलते हैं कि ज्वर के स्वभाव क्या है, कि ज्वर का स्वभाव क्या है। तो बोलते हैं ज्वर का स्वभाव क्या है, इसका मतलब समझ नहीं आया, आप हमें ये बताएं कि ज्वर का स्वभाव। बोलते हैं कि ज्वर का स्वभाव का मतलब है कि जब ज्वर हो, ठीक है, तो ज्वर क्या क्या चीज़ें विशेषतः उत्पन्न करता है, या ज्वर के साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एकदम से लिंक्ड हैं, समवायी हैं। ज्वर अगर है किसी को तो आप उसको अलग नहीं कर सकते, ज्वर जब भी होगा तो वो चीज़ें आएंगी ही, वो क्या है। तो बोलते हैं कि क्षय तमो ज्वर पापमा। तो बोलते हैं जो क्षय है, ज्वर जब भी किसी व्यक्ति को होता है उसमें क्षय होता है। क्षय क्यों होता है मैं उसको आपको बता देता हूँ कि जो ज्वर है वो रसवह स्रोतस की व्याधि है, रस धातु इसमें विकृत होती है। संप्राप्ति जब अपन पढ़ेंगे आगे चलकर तो उसमें मैं और अच्छे से डिटेलिंग करूँगा। लेकिन जो ज्वर है वो क्या है आपका कि रसवह स्रोतस की व्याधि है, और रस का जो काम है आपने अष्टांग हृदय में पढ़ा था एक श्लोक, प्रीणनम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्णैः, ठीक है, आपने पढ़ा था, मुझे याद है बहुत अच्छे से। तो ज्वर का जो रस का काम है वो क्या है, प्रीणन करना। प्रीणन का मतलब क्या होता है, आपके शरीर को बनाए रखना, शरीर में पुष्टता लाना। तो जब रस ही जब विकृत हो जाएगा तो शरीर का पोषण नहीं होगा, तो क्षय होगा। जब शरीर का पोषण नहीं हो तो क्षय होगा। क्षय क्यों होगा, क्योंकि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ तो आप परफॉर्म करोगे ही, आप रोज़ सुबह उठोगे, आप रोज़ सुबह दैनिक दिनचर्या जो आपका वो फॉलो करोगे, और भी जो आपके काम है तो वो तो करोगे। लेकिन रस में विकार है, दैट मीन्स अगर रस व स्रोतस में विकार है तो आप कितना भी आप खाइए वो जो शरीर का जो क्षय है वो तो कंटिन्यूसली होता जाएगा। और ज्वर जो है वो रसवा स्रोतस की व्याधि है, तो जब भी ज्वर होता है तो क्या होता है, क्षय होता है। फिर बोलता है तमो।
तो बोलते हैं ज्वर में तम कैसे रिलेटेड है, तो बोलते हैं ज्वर जो है वो मोह को उत्पन्न करता है। अब मोह का क्या मतलब होता है, लगाव नहीं, मोह का यहाँ पर मतलब लगाव नहीं है। मोह का मतलब होता है, मैं आपको बताऊं तो मोह का जो मीनिंग है वो ऐसा है कि कभी आपको अच्छा लगना और कभी बुरा लगना, ये मोह है, ठीक है। तो मोह, जब भी ज्वर होता है व्यक्ति को तो मोह होता है। आप भी देखो जब ज्वर होता है तो कभी कभी उठने का नहीं मन करता है ना, सुस्ती सी छाई रहती है, तो ये तरह का मोह है। और जो मोह होता है वो तम से संबंध रखता है, ठीक है। जब भी मोह उत्पन्न होता है तो वो तम को बढ़ाता है, इसलिए ज्वर को बोला कि तम भी होता है ज्वर में, ठीक है। फिर बोलते हैं अगला पापमा, तो बोलते हैं ज्वर पापमा क्यों कहा जाता है, तो बोलते हैं कि ज्वर जो है वो आपके कई बार पूर्व जन्मों के कर्म की वजह से भी उत्पन्न होता है, ठीक है। पूर्व जन्म के कर्म का उदाहरण अगर आपको दूं तो पूर्व जन्म के कर्म जैसे मान लीजिए आप किसी गुरु ने, या पुराने ज़माने में गुरु क्या करते थे, श्राप दे दिया करते थे कि जा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो वो श्राप के कारण क्या होता था, मनुष्य में अगले जन्म में भी वो विषाद युक्त ही रहता था, वो घटनाएं घटती थी और उसको क्या होता था, डिस्कम्फर्ट होता था। कैसा डिस्कम्फर्ट होता था, इधर फिजिकल और मेंटल, किसी भी तरह का जो डिस्कम्फर्ट होता था तो वो क्या है, एक तरह का संताप है। तो ये क्या है, पापमा है, पूर्व जन्मकृत कर्म की वजह से उत्पन्न हुई ये व्याधि, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पापमा बोलते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं मृत्यु, यमात्मका। यमात्मका मतलब क्या है, यमात्मका मतलब है जो यम के समान मृत्यु को लाने वाला है, उसको क्या बोलते हैं, यमात्मका बोलते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर ज्वर को लंबे टाइम तक ट्रीट नहीं किया गया तो बहुत सारे डिजीज़ और कॉज करेगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। देखिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आचार्य ने बोला है कि कोई भी डिजीज़ हो, अगर उसके सारे के सारे पूर्व रूप, लक्षण या जो भी उपद्रव हैं अगर वो आ जाते हैं तो वो व्याधि असाध्य हो जाती है। ऐसा क्यों बोला, बोलते हैं जब एक व्याधि होती है, या कोई मॉडर्न भी यही बोलता है कि जब कोई एक डिजीज़ होती है तो उसको क्योर करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो ज्वर अगर है सिंपल तो उसको क्योर करना इजी है। ज्वर को आचार्य ने असाध्य नहीं बोला है, साध्य बोला है, लेकिन एक जगह आचार्य ने ज्वर को असाध्य भी बोला है ना। वो असाध्य क्यों बोला है वो मैं आपको बता देता हूँ। असाध्य इसलिए बोला है कि ज्वर धीरे धीरे करके एक डिजीज़ से एक सिंड्रोम बन जाता है, ठीक है। और जब भी कोई डिजीज़ सिंड्रोम बनती है तो वो असाध्य ही हो जाया करती, चाहे अब मॉडर्न की अगर बात करूँ तो ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़, एड्स, ये तीनों डिजीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं और ये तीनों की तीनों डिजीज़ एक तरह की सिंड्रोम है। ट्यूबरक्लोसिस में भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, कई सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सिंड्रोम बन जाते हैं डिजीज़। डायबिटीज़ तो अपने आप में भी एक तरह का सिंड्रोम है जिसमें रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और कई सारी पैथीज़ हो जाती हैं। वो डिफरेंट सब्जेक्ट का टॉपिक है, आप कंसल्टेंट से समझिएगा, बट फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक आगे चल के एक सिंड्रोम बन जाता है। एड्स आप सब जानते हैं, नाम में ही छुपा हुआ है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो सिंड्रोम जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, असाध्य हो जाते हैं। तो ज्वर भी आगे चल के असाध्य हो जाता है, और जब असाध्य हो जाता है तो वो यम रूपी मारने वाला हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आचार्य ने क्या बोला है, यमात्मका बोला है, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बोलते हैं ज्वर की उत्पत्ति, अग्निवेश पूछते हैं, ये हमारे आज के टॉपिक का लास्ट श्लोक है ना, लास्ट है। इसके बाद फिर अपन जब नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब अपन फिर से पढ़ेंगे, तो ये आज अपना ये लास्ट है, इसको अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बोलते हैं देखिए ज्वर की जो उत्पत्ति है ना वो मैंने तुमको अग्निवेश पहले भी समझा रखी है, तुमको समझ ही नहीं आता। पहले तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, विमान स्थान ने बताया था, क्या बताया था कि ज्वर की जो उत्पत्ति होती है कैसे होती है, परिग्रह से होती है। निदान स्थान में भी बताया था, ठीक है। चिकित्सा में फिर बता देता हूँ कि रुद्र के कोप से हुई थी, ठीक है, परिग्रह से भी हुई थी। तो ज्वर की उत्पत्ति की दो बातें हैं, एक तो रुद्र के कोप से और एक है परिग्रह। पहले परिग्रह समझते हैं फिर रुद्र का कोप समझ लेंगे। रुद्र का कोप आप सब जानते हैं, पहले परिग्रह समझ लेते हैं। परिग्रह का देखिए, अग्रह का मतलब होता है धारण करना, ठीक है। और परिग्रह का मतलब अगर मैं समझूं तो जितनी आवश्यकता है आपकी उससे ज़्यादा धारण करने की जो सोच है, जो ममता है, जो मोह है, जो लगाव है आपका, वो क्या कहलाता है, परिग्रह कहलाता है, ठीक है। तो परिग्रह का मतलब है कि जितना आपको चाहिए संतोष ना होना, ठीक है, असंतुष्ट रहना, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा संचय करने की जो प्रवृत्ति होती है वो ज्वर, वो क्या कहलाती है, वो परिग्रह कहलाती है, ठीक है। तो परिग्रह की वजह से ज्वर होता है। अब परिग्रह की वजह से ज्वर कैसे होगा, तो देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। विमान स्थान में ही आचार्य चरक ने बताया था, परिग्रह से क्या होता है, संचय करने की भावना से आपके अंदर क्या होता है, आलस्य आता है। आप संचय करते हैं, आलस्य आता है तो आप परिग्रह करते हैं, संचय करने की कोशिश करते हैं। आप संचय करने के लिए क्या करते हैं, दूसरों के हक को भी आप लेना चाहते हैं।
जिससे आपकी बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। तो आप बुद्धि जब भी भ्रष्ट हो जाती है तो क्या आप करते हैं, प्रज्ञा अपराध करते हैं। प्रज्ञा अपराध करने से क्या होता है, आपके तरह तरह के जो दोष हैं, प्रज्ञा अपराध के बारे में बोला है सर्वदोष प्रकोपणम, ठीक है। प्रज्ञा अपराध का जो श्लोक है वो आपका कुछ ऐसा है, कर्म यत् करोतु अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम, ठीक है, ऐसा बोला। तो सारे दोषों को प्रकोपित करने वाला जो कर्म है वो क्या है, प्रज्ञा अपराध है। तो जब सारे दोष प्रकोपित होंगे तो व्याधि तो उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि जो दोष हैं, दोषों का विकृत होना वो क्या कहलाता है, एक तरह का सन्निकृष्ट निदान है, समवायी कारण है डिजीज उत्पन्न करने का। इसलिए क्या है, यहाँ पर आपको डिजीज तो उत्पन्न होगी। बात क्लियर है इतनी? चलिए ठीक है। फिर अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रुद्र का कोप। तो रुद्र के कोप की मैं संहिता में जो स्टोरी है उसको मैं शॉर्ट करके बता देता हूँ, बाकी आप सब ने स्टोरी सुनी है, जानते हैं कि प्रजापति दक्ष जो थे वो ब्रह्मा जी के कोई एक मानस पुत्र थे, जिनको ब्रह्मा जी ने सृष्टि को चलाने का कार्यभार दिया था। मतलब पृथ्वी का कार्यभार चलाने का जो दायित्व था वो दिया था ब्रह्मा जी ने। तो क्या हुआ एक बार कि और जो दक्ष थे उनकी कई सारी पुत्रियां थीं, उनमें से एक पुत्री उनकी सती भी थी, जो भगवान शिव से विवाहित थी। दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया था जिसमें कि उन्होंने शिव के नाम की जो ऋचाएँ थीं और जो उनकी आहुतियाँ थीं उनको उन्होंने बहिष्कृत कर दिया था, शिव को पूजा से बहिष्कृत कर दिया था, बुलाया नहीं था। और ये जब बात सती को पता चली तो वो जाती हैं और हवन कुंड में अग्निदाह कर लेती हैं स्वयं का। और जब अग्निदाह कर लेती हैं तो भगवान शिव उधर से रुष्ट होकर आते हैं और वो अपने सबसे रौद्र रूप जो वीरभद्र कहा जाता है, वीरभद्र को वो अपने प्रकट करते हैं, जो कि बहुत छोटा, संहिता में जैसा वर्णन बता देता हूँ आपको, 3 हाथ वाला, छोटे से पेट वाला है ना, छोटी सी गर्दन वाला और बहुत ज़्यादा क्रोधी, ऐसा एक पुरुष निकलता है, उन्हीं को वीरभद्र बोलते हैं। और वीरभद्र ने सब कुछ नष्ट करना शुरू कर दिया। इसकी 2 बातें कही जाती हैं। एक तो पहले मैं आपको माधव निदान से थोड़ा सा लिंक्ड है वो बता देता हूँ। कहते हैं कि जो रुद्र था या जो वीरभद्र थे, उनके श्वास से इतना ज़्यादा प्राणियों में विषाद भर गया, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई या इतना ज़्यादा संताप उत्पन्न हो गया कि प्राणियों को ज्वर हो गया उसकी वजह से। दूसरी जो चरक संहिता में है वो कहते हैं कि जब सारा कुछ पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया वीरभद्र ने, तो उसके बाद देवताओं ने पूजा अर्चना करना भगवान शिव की शुरू की कि भगवान अब आप रुक जाओ, जो आपको करना था वो आपने कर दिया है। तो क्या होता है कि वीरभद्र जब रुकते हैं, जब वीरभद्र रुक गए तो अब वो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, तो पूछते हैं भगवान शिव से कि अब तो काम हो गया, अब मैं क्या करूं। तो भगवान शिव बोलते हैं कि जब भी कोई मनुष्य परिग्रह करेगा या अधर्म करेगा तो उसके शरीर के अंदर तुम जाकर ज्वर उत्पन्न करोगे। तो इस तरह से ज्वर की पौराणिक उत्पत्ति की कथा है, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही था। आप में से अगर किसी कुछ डाउट हो तो आप बड़े आराम से मुझसे पूछ सकते हैं।